ड्रामा की शुरुआत एक हाई स्कूल की क्लास से होती है। हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग एयर घुटनों के बल बैठकर हमारे मेल लीड फू टिंगहान के पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, बस एक बार मुझे ठीक से देख लेने दो। टिंगहान घबराकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आसपास खड़े क्लासमेट्स हैरानी से जियांग एयर को देखते हैं और आपस में कहते हैं, आज इसे क्या हो गया है? ये अचानक पागल क्यों हो रही है? इसी अफरा तफरी में जियांग एयर से गलती हो जाती है और वह टिंगहान की पैंट खींच लेती है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। जियांग एयर की आंखें डर से फैल जाती हैं। एक क्लासमेट चौंक कर बोलता है, फू टिंगहान, इसने तो दिन दहाड़े तुम्हारी पैंट खींच ली। टिंगहान तुरंत अपनी पैंट ठीक करते हैं। जियांग एयर घबराई हुई आवाज में बोल पड़ती है, तुम्हारी टांगे बहुत खूबसूरत हैं। वह वहां से जाने ही वाली होती है कि टिंगहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और साइन लैंग्वेज में पूछते हैं, क्या तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती हो? जियांग एयर मन ही मन सोचती है, ये सपना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। लेकिन क्या मैं कहीं बहुत देर से तो नहीं आ गई? यही हमें पता चलता है कि असल में जियांग एयर और फू टिंगहान दोनों का पुनर्जन्म हुआ है और जियांग एयर को अपनी पिछली जिंदगी की हर एक बात याद है। वह याद करते हुए कहती है, मेरी मौत एक हादसे में हुई थी। मुझे लगा था कि मैं उसी बर्फीली घाटी में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगी, लेकिन तभी फू टिंगहान वहां आ गए थे। हमें पिछली जिंदगी का सीन दिखता है। फू टिंगहान जियांग एयर के पास आते हैं और उसकी ठंडी पड़ी लाश को सीने से लगा लेते हैं। पास ही जियांग एयर की आत्मा खड़ी ये सब देख रही होती है और सोचती है, ये यहाँ क्यों आए हैं? ये तो बस मेरे नाम के पति थे, फिर भी राजधानी से यहाँ तक सिर्फ मुझे ढूंढते हुए आ गए। ये फू टिंगहान नहीं हो सकते। ऊपर से ये एक पैर से लंगड़े भी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए रोएंगे। टिंगहान उसकी देह को पकड़े फूट फूट कर रो रहे होते हैं और कहते हैं, बेबी, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। तभी क्लास में एक लड़की आती है और टिंगहान की डेस्क पर लात मारकर कहती है, मैं इसके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? एक क्लासमेट समझाता है, यहाँ लॉटरी से तय होता है कि कौन किसके साथ बैठेगा। लड़की ताने मारते हुए कहती है, इसके साथ कौन बैठना चाहेगा? इसका परिवार बहुत गरीब है और ये रात को कचरा उठाने का काम करता है। क्लासमेट्स हैरान होकर बोलते हैं, लेकिन तुम तो पहले कह रही थी कि ये बहुत हैंडसम है, अब अचानक क्या हो गया? लड़की ठंडे स्वर में कहती है, कोई भी इसके साथ नहीं बैठेगा। तभी जियांग एयर आगे बढ़कर कहती है, किसने कहा कि कोई इसके साथ नहीं बैठेगा? आज से मैं हमेशा फू टिंगहान के साथ बैठूंगी। वह उस लड़की से कहती है कि टिंगहान की डेस्क ठीक करे, लेकिन लड़की गुस्से में अपना बैग उठाती है और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जियांग एयर भी पलटकर उस लड़की की डेस्क पर लात मारती है, उसे गिरा देती है और खुद टिंगहान के पास जाकर बैठ जाती है। टिंगहान साइन लैंग्वेज में उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन जियांग एयर को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो वह इशारे से कहती है कि वे लिखकर बात करें। टिंगहान अपना सुनने वाला उपकरण पहनते हैं और कागज पर लिखकर कहते हैं, धन्यवाद। जियांग एयर मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा सही के साथ खड़ी रहूंगी। फिर वह अपना नाम बताती है और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। टिंगहान का ध्यान अचानक बचपन की एक याद की ओर चला जाता है, जहां जियांग एयर ठीक इसी तरह उससे पहली बार मिली थी। टिंगहान बिना हाथ मिलाए वहां से चले जाते हैं। जियांग एयर मन ही मन सोचती है, क्या ये स्कूल के दिनों में भी ऐसे ही थे? इतने अकेले रहने वाले और पत्थर दिल। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि जियांग एयर अपने कमरे में अपनी पालतू बिल्ली के साथ बैठी है। वो कहती है, टिंगहान तो फू ग्रुप के सीईओ थे और हम क्लासमेट कैसे बन गए? पहले वो लंगड़े थे और अब बहरे हो गए हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है, जब टिंगहान पहली बार उसके सामने आए थे। तभी यादों में एक गेस्ट की आवाज गूंजती है। टिंगहान बालिग होने के बाद चीन लौटे थे। लौटने के कुछ ही सालों में उन्होंने फू ग्रुप को चीन की टॉप कंपनियों में शामिल कर दिया। उनके पास खड़ी एक औरत पूछती है, क्या ये मिसेस फू के जैविक बेटे नहीं हैं? क्या मिस्टर फू की दो पत्नियां थी? वो गेस्ट कहता है, इस बारे में मुझे नहीं पता। फू फैमिली वैसे भी काफी अजीब है। यादों से बाहर आकर जियांग एयर अपनी बिल्ली से कहती है, जब मैं पढ़ाई के लिए विदेश गई थी तब तुम कहाँ चली गई थी? अचानक गायब हो गई थी, आखिर कहाँ थी तुम? फिर वो भारी आवाज में कहती है, पिछली जिंदगी में मेरी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। जियांग फैमिली को बचाने के लिए मुझे फू टिंगहान से शादी करनी पड़ी, एक ऐसे इंसान से जिससे मैं पहले कभी मिली भी नहीं थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसे शादी का दिन याद आता है। टिंगहान गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक लड़की के साथ देखती है जो उन्हें गले लगाए होती है। ये देखकर जियांग एयर वहाँ से चली जाती है, लेकिन टिंगहान उसे जाते हुए देख लेते हैं। जियांग एयर सोचती है, कहीं वो लड़की उनकी रखैल तो नहीं थी? और जब मैं पहाड़ पर चढ़ रही थी और किसी ने मुझे धक्का दिया था, कहीं वो टिंगहान ही तो नहीं थे? सीईओ बनने के बाद उन्होंने कई कंपनियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेरे पापा इतनी आसानी से उनके सामने झुकने वाले नहीं थे। शायद उन्होंने सोचा होगा, जो चीज हासिल न हो सके उसे खत्म कर देना चाहिए। जियांग फैमिली की आखिरी वारिस यानी मैं, कहीं मुझे भी उन्होंने ही तो नहीं मरवा दिया? फिर वो ठहर कर कहती है, हालांकि उन्हें जिंदगी में बहुत ज्यादा बुली किया गया था। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी बहुत पहले बुरी बन गई होती। वो गहरी सांस लेकर कहती है, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है। क्यों ना मैं उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारूं? क्यों ना उन्हें दिखाऊं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है? इससे मेरी फैमिली की किस्मत भी बदल सकती है और शायद मुझे मरना भी न पड़े। जियांग एयर टिंगहान की तस्वीरों के पास जाती है, उन्हें देखते हुए मुस्कुरा
मुस्कुराकर कहती है, बस इंतजार करो और देखो मैं तुमसे कैसे चिपकती हूँ। फिर अचानक रुक जाती है, नहीं ये ठीक नहीं है, अब तुम ठीक से सुन भी नहीं सकते। पता नहीं उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ होगा, मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो कहती है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सीन फिर बदलता है। अब स्कूल का मैदान दिखाई देता है। कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी टिंगहान वहाँ आते हैं और जमीन पर पड़ा कचरा उठाने लगते हैं। उसी वक्त जियांग एयर भी वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि टिंगहान के पास लिनलिंग नाम का एक लड़का आता है और ताना मारता है, तो तुम ही हो जो स्कूल में कचरा उठाने के लिए मशहूर हो। लेकिन टिंगहान उसकी बात सुन नहीं पाते। इससे पहले कि लिनलिंग कुछ और करे, जियांग एयर बीच में आ जाती है और सख्ती से कहती है, उससे दूर रहो और उससे माफी मांगो। लिनलिंग हंसकर कहता है, ओह तो तुम इसे बचा रही हो, कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं, इसीलिए हर दिन इसके साथ बैठती हो। जियांग एयर ठंडे लहजे में जवाब देती है, कभी कभी अपना मुंह बंद रखना सीखो, वरना लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। वो अपनी जरूरतों के लिए खुद मेहनत करता है, तुम जैसे लोगों से कहीं बेहतर है जो हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हो। लिनलिंग टिंगहान की ओर देखकर कहता है, सिर्फ एक हफ्ते में तो पहले जो लड़की यहाँ ट्रांसफर होकर आई थी उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। ये सुनते ही जियांग एयर को जोर का गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे लिनलिंग को उठाकर जमीन पर पटक देती है। लिनलिंग चिल्लाकर कहता है, तुमने मुझे मारा, तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है। तभी डीन वहाँ आ जाते हैं। आसपास खड़े क्लासमेट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये नई लड़की और टिंगहान तो गए काम से। बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के ये लोग लिनलिंग को कैसे नाराज कर सकते हैं। लिनलिंग डीन से शिकायत करता है, सर जियांग एयर ने मुझे मारा है। अब जियांग एयर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलती है, मैं तो यहाँ शांति से रहना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसे होंगे। वो डीन के सामने जाकर कहती है, सर क्या आपकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है? जरा जांच करिए कि उसके लिए डोनेशन किसने दी है। डीन कहते हैं, मुझे पता है कि वो डोनेशन जियांग फैमिली ने दी है, लेकिन अगर तुम उनकी बेटी भी हो तब भी किसी को मारना तुम्हें अलाउड नहीं है। आखिरकार जियांग एयर को लिनलिंग से माफी मांगनी पड़ती है। उसके बाद लिनलिंग भी टिंगहान से माफी मांगता है। मामला सुलझने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। जियांग एयर टिंगहान को अपने साथ क्लास में ले जाती है। क्लास में टिंगहान कहते हैं, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। जियांग एयर मुस्कुराकर कहती है, तो तुम बोल सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर टिंगहान को बचपन की याद आ जाती है, जब उसने भी उससे बिल्कुल यही कहा था। अगले सीन में टिंगहान अपने घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। वो उसे उठाकर अंदर आते हैं और एक छाते को देखते रहते हैं। तभी उनका फोन बजता है। फोन पर एक लड़की कहती है, मुझे अभी तुरंत 1000 चाहिए। टिंगहान बिना कुछ कहे उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद अगला सीन, जियांग एयर अपनी दोस्त चेनचेंग के साथ एक बबल टी शॉप जाती है। वो 2 कप चाय के साथ एक की चेन ऑर्डर करती है जो बिल्कुल उसकी बिल्ली जैसी दिखती है। शॉप की ओनर उन्हें चाय दे देती है, लेकिन फिर बताती है कि की चेन खत्म हो चुकी है। वो अपने एक एम्प्लॉय को आवाज देती है, फू टिंगहान जरा स्टोर रूम से की चेन ले आओ। ये सुनते ही जियांग एयर और चेनचेंग चौंक जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि टिंगहान इसी शॉप में काम करते हैं। चेनचेंग धीरे से कहती है, टिंगहान तो स्कूल के पास वाली शॉप में ही काम करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता कि क्लासमेट्स उन्हें देखकर मजाक उड़ाएंगे। जियांग एयर कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, वो बस पैसे कमाना चाहते हैं। फिर जियांग एयर शॉप ओनर से कहती है, क्या आप ये शॉप मुझे 2 मिलियन में बेच देंगी? ओनर हैरान होकर बोलती है, मेरी शॉप तो सिर्फ 5 लाख की है। जियांग एयर शांत रहते हुए कहती है, प्लीज शांति रखिए और बस बताइए, क्या आप शॉप बेचना चाहती हैं? मैं आपको और आपके एम्प्लॉय को आपकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा पे करूंगी। ओनर खुश हो जाती है और शॉप बेचने के लिए मान जाती है। चेनचेंग पूछती है, तुम ये सब छुपकर क्यों कर रही हो? जियांग एयर कहती है, वो बहुत खुददार इंसान है। उधर ओनर टिंगहान को आवाज देती है और कहती है, हमारे एक एम्प्लॉय को सुनने में परेशानी है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। जियांग एयर तुरंत कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, क्या आपके पास कोई मास्क है? जैसे ही टिंगहान काउंटर के पास आते हैं, जियांग एयर मास्क पहनकर अपना चेहरा ढक लेती है। बाहर निकलते वक्त टिंगहान उसे देख लेते हैं। जियांग एयर की चेन वहीं छोड़कर तुरंत वहां से चली जाती है। टिंगहान बिल्ली वाली डॉल को देखते हैं और ओनर से पूछते हैं, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? ओनर उन्हें इजाजत दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंगहान अपने कमरे में उस खिलौने को देखते हुए कहते हैं, जियांग एयर मेरे पास मत आना। फिर उन्हें पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगती हैं। हम देखते हैं कि वो अस्पताल में होते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर कहते हैं, अभी आपकी हालत स्थिर है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आप 10 साल और जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हालत बिगड़ी तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर टिंगहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में पूछते हैं, जियांग एयर वो कैसी है? उनका असिस्टेंट जवाब देता है, वो ठीक नहीं है। शादी के अगले ही दिन उनकी माँ का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार भी बहुत जल्दी कर दिया गया। टिंगहान सिर झुकाकर कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे जल्दी से तलाक की तैयारी करनी होगी और साथ में एक एग्रीमेंट भी, ताकि उसकी पूरी जिंदगी खाने पीने या कपड़ों की कोई चिंता न रहे।
असिस्टेंट पूछता है, आप उसके साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? कम से कम 10 साल बाद तो आप बिना किसी पछतावे के जा सकते हैं। टिंगहान धीमे से कहते हैं, उसकी दुनिया मुझसे कहीं बड़ी है। अब हम देखते हैं कि टिंगहान जियांगेर के पास जाते हैं और कहते हैं, चांग लेई की शादी होने वाली है। जियांगेर कहती है, तो आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, और अगर कोई अफवाह फैली तो चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। टिंगहान कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, शादी अगले संडे को है। एयर जवाब देती है, अगले हफ्ते मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, कोशिश करूंगी कि शादी से पहले लौट आऊं। इतना कहकर टिंगहान वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में टिंगहान शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उनके चेहरे पर खुशी होती है, ये सोचकर कि जियांगेर उनके साथ आएगी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी एक असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी पत्नी की मौत हो गई है। ये सुनते ही टिंगहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सदमे में वहीं बैठ जाते हैं। असिस्टेंट घबराकर पूछता है, सर आप ठीक है? टिंगहान बुदबुदाते हैं, मैं एयर को घर लेकर आऊंगा। इसके बाद वो पहाड़ों पर जाते हैं और जियांग एयर की लाश को खुद लेकर आते हैं। अगले सीन में टिंगहान चुपचाप बैठे होते हैं। उनके चारों तरफ ढेर सारी दवाइयां बिखरी होती हैं। असिस्टेंट गुस्से और डर के बीच कहता है, क्या आप बार बार खुदकुशी करने की कोशिश बंद करेंगे? टिंगहान कहते हैं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं जीना चाहता हूँ। असिस्टेंट कड़वे लहजे में कहता है, आप फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। टिंगहान कहते हैं, मैं तब तक जीना चाहता हूँ जब तक एयर दोबारा जन्म लेकर वापस नहीं आ जाती। असिस्टेंट चिल्लाकर कहता है, आप पागल हो गए हैं। टिंगहान हल्की हंसी के साथ कहते हैं, शायद हाँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ। मैं उसे अब दोबारा कभी नहीं देखूंगा, मरते वक्त भी नहीं। अब उसे और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। फिर टिंगहान जियांग एयर की कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, क्योंकि ये आखिरी बार है। इस जिंदगी में मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाया, लेकिन अगर दोबारा जन्म हुआ और मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर प्यार करूंगा। इतना कहकर वो अपनी गन निकालते हैं और खुद को गोली मार लेते हैं। ये सब याद करके टिंगहान वर्तमान में कहते हैं, मैं ही मनहूस हूँ, इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, हम अजनबी ही रहेंगे, यही बेहतर है। अगले सीन में वो स्कूल लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ वैन शिवे नाम की एक लड़की होती है। वो टिंगहान से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसे दिखावा करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तभी जियांगेर वहाँ आ जाती है और दोनों को बात करते हुए देख लेती है। टिंगहान वैन को एक नया फोन देते हुए कहते हैं, तुम्हें ये फोन चाहिए था ना? फोन देखते ही वैन उन्हें गले लगा लेती है। ये देखकर जियांगेर मन में सोचती है, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? वैन टिंगहान से कहती है, मुझे और 500 चाहिए। जियांगेर सोचती है, फोन देने के बाद अगर वो उसे और पैसे दे देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? टिंगहान वैन को पैसे दे देते हैं। वैन खुशी से कहती है, मुझे अपनी फ्रेंड्स को आइसक्रीम ट्रीट देनी है, उस शॉप में हर डिश 100 से ज्यादा की है। तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं वो भी मुझे दे दो। टिंगहान शांत आवाज में कहते हैं, ये कार्ड काम नहीं करेगा। अब वैन कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ? एयर को उनकी बातें साफ सुनाई नहीं देती। वैन गुस्से में कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे पापा को मार डाला, इसीलिए आज मेरी ये हालत है, तो तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तुम खुशियाँ डिजर्व ही नहीं करते। ये कहकर वैन वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त एयर टिंगहान को आवाज देती है। टिंगहान पलटकर उसे देखते तो हैं, लेकिन वैन की बातें याद आते ही बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। एयर उनके पीछे जाती है और अचानक उनसे टकरा जाती है। टिंगहान ठंडे लहजे में कहते हैं, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे पास अभी भी अपनी जिंदगी बदलने का मौका है। उनकी बातें एयर को समझ नहीं आती और टिंगहान वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एयर और चेंचिंग स्कूल में लंच कर रहे होते हैं। तभी टिंगहान वहाँ आ जाते हैं। एयर उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहती है, लेकिन टिंगहान कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। एयर उठकर उनके पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको शियुए पसंद है, लेकिन मैं सच में आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। टिंगहान मन ही मन सोचते हैं, अगर इसे यही गलतफहमी रहे तो शायद बेहतर है। एयर पूछती है, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? टिंगहान सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं। एयर मुस्कुराकर बोलती है, तो इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं। मैं आपसे क्लास में मिलूंगी। हम देखते हैं कि वैन दूर से ये सब देख रही होती है। वो मन में सोचती है, टिंगहान तुमने मुझे देखकर कभी ऐसे मुस्कुराया ही नहीं। फिर वो एयर को देखते हुए मन ही मन कहती है, एयर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम मुझसे मेरी चीजें क्यों छीनना चाहती हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्लास में एयर टिंगहान को एक सेब देती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। एयर थोड़ा नाराज होकर कहती है, आप फिर से मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मनाऊं? तभी एक आदमी एयर को आवाज देता है, किसी ने तुम्हारे लिए ये फूल भेजे हैं? टिंगहान ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एयर फूलों को देखती है, उसमें एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा होता है, मैं वापस आ गया हूँ। ये पढ़ते ही एयर बिना एक पल सोचे पूरा बुके उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने एयर के लिए फूल भेजे थे। उसका नाम सॉन्ग वांग होता है। उसका असिस्टेंट कहता है, यंग मास्टर, मिस जियांग ने आपके भेजे हुए फूल फेंक दिए। वांग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है वो अब भी मुझसे नाराज है। असिस्टेंट पूछता है, तो क्या हम उन्हें और फूल भेजते रहे? वांग कहता है, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। फिर वो मन ही मन सोचता है, मैंने सुना है कि एक अमीर फैमिली अपने नाजायज बच्चे को ढूंढ रही है। उसके हाथ में टिंगहान की फोटो होती है। वो सोचता है, क्यों ना मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। अगले सीन में लिनलिंग अपने दोस्तों के साथ होता है और कहता है, आजकल वैन को हुआ क्या है, कहीं दिखाई ही नहीं देती। उसका एक दोस्त कहता है, मैंने सुना है कि टिंगहान उसे बुली कर रहा है। दूसरा दोस्त बोलता है, शायद
शायद पैसे का मामला है। हो सकता है उसने वैन पर पैसे खर्च करने से मना कर दिया हो। लिनलिंग गुस्से में कहता है, इसमें कुछ तो बात है। उसने न सिर्फ मेरी क्रश छीन ली, बल्कि उसके साथ बुरा बर्ताव भी कर रहा है। तभी वो दूर से वैन को अपनी दोस्तों के साथ आते हुए देखता है। उसकी दोस्त आपस में बातें करती हुई कहती हैं, लिनलिंग चाहे तो किसी भी लड़की को पा सकता है, लेकिन वो तो हमारी शियुए के पीछे पागल है। हमारी शियुए का तो कोई जवाब ही नहीं है। वैन लिनलिंग के पास आती है और दोनों अपने दोस्तों को वहाँ से जाने को कह देते हैं। अकेले में लिनलिंग उससे पूछता है, तुम टिंगहान के पास क्यों गई थी? वो कितना गरीब और बदबूदार है। जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे खर्च न करे वो किस काम का? वैन कहती है, मैं पैसों की वजह से उदास नहीं हूँ। तुम एयर को जानते हो ना, जो अभी अभी ट्रांसफर होकर आई है? लिनलिंग कहता है, मैं उसे जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। वैन पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? लिनलिंग कहता है, मुझे उससे नफरत है। अब वैन बोलती है, लेकिन मुझे टिंगहान पसंद है। उसी ने मुझे अपने साथ बैठने के लिए मजबूर किया था। लिनलिंग चौंक कर पूछता है, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? वैन पलट कर कहती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती नहीं करोगे, है ना? लिनलिंग सिर हिलाकर कहता है, हाँ। सीन बदलता है। कुछ क्लासमेट्स क्लास के बाहर खड़े होते हैं और दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी एयर और चेन चेंग वहाँ पहुँचती हैं और सुनती हैं, आज तो लिनलिंग टिंगहान को पीटने वाला है। ये सुनते ही दोनों चौंक जाती हैं। क्लास के अंदर टिंगहान चुपचाप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी लिनलिंग उनके पास आता है और ताने मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें वैन पसंद नहीं है तो सीधे सीधे उसे बता क्यों नहीं देते? एक ही वक्त में दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम उसे कितना हर्ट कर रहे हो? टिंगहान शांत होकर पूछते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? लिनलिंग उनका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तुम उसे डंप करके दूसरी लड़की कैसे ढूंढ सकते हो? तभी टिंगहान उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देते हैं। लिनलिंग दर्द में चिल्लाता है, मुझे छोड़ो। टिंगहान ठंडे लहजे में कहते हैं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम वैन के लिए मुझे टारगेट कर रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। लिनलिंग हाथ छुड़ाते हुए पूछता है, तो फिर रिश्ता क्या है तुम दोनों के बीच? लेकिन टिंगहान कोई जवाब नहीं देते। लिनलिंग हंसकर कहता है, बताया नहीं जा सकता, है ना? नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुमने फिर से उसे प्रोवोक किया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो एयर की डेस्क को जोर से लात मार देता है। टिंगहान का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, तुमने मेरी क्लासमेट की डेस्क को लात मारी? अब सीन बाहर का दिखाया जाता है। एयर और चेन चेंग दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। एयर गुस्से में दरवाजे को लात मारकर खोल देती है। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। टिंगहान लिनलिंग को मार रहे होते हैं। एयर तुरंत टिंगहान के पास दौड़ती है और चेन चेंग लिनलिंग को संभालती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। एयर घबराकर पूछती है, आप ठीक तो हैं? लिनलिंग दर्द में कहता है, ध्यान से देखो, खतरे में तो मैं था। एयर तुरंत टिंगहान की ओर मुड़ती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी उसकी नजर टिंगहान के गाल पर जाती है, जहाँ हल्की सी खरोंच लगी होती है। वो डर जाती है, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? टिंगहान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, इसने मुझे ज्यादा जोर से नहीं मारा। लिनलिंग चिल्लाकर कहता है, ये फिर से नाटक कर रहा है, पहले इसी ने मुझे मारा था। एयर सख्ती से कहती है, चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को मारने का हक है? तुमने इन्हें वहाँ मारा जहाँ कोई तुम्हें देख नहीं सकता था, और अब इन्हीं को दोष दे रहे हो? चेन चेंग हंस पड़ती है। उसी वक्त प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं। वो क्लास की हालत देखकर गुस्से में पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एयर आगे बढ़कर कहती है, सर, शुरुआत लिनलिंग ने की थी। अगर आप फू टिंगहान को निकालेंगे तो मुझे भी निकाल दीजिए। चेन चेंग भी बोलती है, सर प्लीज दोनों को बराबरी से ट्रीट कीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रिंसिपल सबको सजा सुनाते हैं। 15 दिन तक स्कूल की सफाई करोगे। इतना कहकर वो चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद चेन चेंग लिनलिंग से कहती है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें आज घर पर डिनर के लिए बुलाया है, तुम्हें जाना ही होगा। लिनलिंग झुंझलाकर पूछता है, क्यों? चेन चेंग कहती है, क्योंकि आज तुमने स्कूल में कितनी शर्मनाक हरकतें की हैं। लिनलिंग चिढ़कर कहता है, तुम मेरी मम्मी जैसी इरिटेटिंग हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एयर अपनी डेस्क की ओर देखती है। पूरी क्लास में सिर्फ उसी की डेस्क सही सलामत बची होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं कितनी लकी हूँ, टिंगहान ये सब देखते रहते हैं। ये देखकर टिंगहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो खुश हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एयर टिंगहान से कहती है, चलो जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, फिर घर जाकर मुझे होमवर्क भी करना है। टिंगहान तुरंत कहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम घर जाओ। ये सुनकर एयर हैरान रह जाती है। कुछ कहने से पहले ही टिंगहान वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिंगहान वापस क्लास में आते हैं। वो देखते हैं कि एयर वहाँ नहीं है। फिर वो सफाई करने के लिए लाइब्रेरी एरिया की तरफ जाते हैं। तभी पीछे से एयर उन्हें आवाज देती है। टिंगहान मन में सोचते हैं, ये अब भी यही है। अब दोनों साथ मिलकर सफाई करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ सॉन्ग वांग आ जाता है। एयर और टिंगहान को साथ देखकर उसे पहली बार की याद आ जाती है, जब वो एयर से मिला था। यादों में वो नदी के किनारे अकेला बैठा होता है और धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एयर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अभी पतझड़ का मौसम है, इस मौसम में आपको तैरना नहीं चाहिए। वांग झटके से उसका हाथ छुड़ा लेता है। एयर धीरे से पूछती है, क्या आप उदास हैं? वो नदी में एक पत्थर फेंकती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या आप भी फेंकना चाहेंगे? यादों से बाहर आकर वांग खुद से कहता है, तुम सिर्फ मेरी
हमदर्द क्यों नहीं बन सकती। अगले सीन में हम वांग को शराब पीते हुए देखते हैं। वो गुस्से में बुदबुदाता है, मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। फिर उसे उल्टी होने लगती है। नशे और गुस्से में वो खतरनाक लहजे में कहता है, मेरी चीजें लॉक होनी चाहिए ताकि कोई भी उन्हें मुझसे दूर न ले जा सके। सीन बदलता है। अब हम एयर और टिंगहान को क्लास में देखते हैं। एयर कहती है, अगर आज लिनलिंग तुम्हारे साथ सफाई नहीं करेगा तो मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। तभी एक क्लासमेट उसके पास आकर कहता है, आज पीई की क्लास है, टीचर ने तुम्हें इक्विपमेंट रूम से शटलकॉक लाने को कहा है। एयर इक्विपमेंट रूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वैन पीछे से दरवाजा लॉक कर देती है और कहती है, लिनलिंग आज तुम मुझे निराश मत करना। ये कहकर वैन वहाँ से चली जाती है। अचानक इक्विपमेंट रूम में लिनलिंग एयर के सामने आ जाता है। उसे देखकर एयर डर जाती है। लिनलिंग पूछता है, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? एयर घबराकर कहती है, तुम यहाँ छुपकर क्या कर रहे थे? तुमने मुझे डरा दिया। लिनलिंग झल्लाकर बोलता है, मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ छुपकर बैठूं? मैं तो बॉल लेने आया था। जैसे ही मैं अंदर आया तुमने दरवाजा बंद कर दिया। एयर तुरंत कहती है, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। तभी लिनलिंग खिड़की के पर्दे हटाने लगा है। एयर घबराकर कहती है, उसे मत खोलो, मुझे धूल से एलर्जी है। लेकिन लिनलिंग पर्दा हटा देता है। धूल उड़ते ही एयर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। लिनलिंग डर जाता है, ये तुम्हें क्या हो रहा है? उधर दूसरी तरफ वैन क्लास में आती है और टिंगहान से कहती है, एयर यहाँ नहीं है क्या? मुझे लगा था मैंने उसे और लिनलिंग को इक्विपमेंट रूम में साथ देखा है। फिर वो झूठी मासूमियत से जोड़ती है, शायद मेरी ही गलतफहमी थी। ये सुनते ही टिंगहान बिना कुछ कहे सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वैन मन में सोचती है, तुम उसके बारे में इतना सोचते हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरी परवाह करनी चाहिए। इक्विपमेंट रूम में लिनलिंग एयर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टिंगहान वहाँ पहुंच जाते हैं। वो बिना देर किए एयर को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। उसी पल वैन अपनी कटी हुई कलाई दिखाते हुए दौड़कर आती है और कहती है, टिंगहान मुझे चोट लग गई है। लेकिन टिंगहान उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एयर को लेकर चले जाते हैं। वैन गुस्से और जलन में सोचती है, एयर तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन टिंगहान को फंसाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कमरे में आकर मुझे ये सब देखने को मिलेगा। उधर लिनलिंग वैन की कटी हुई कलाई देखता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ टिंगहान एयर को लेकर जा रहे होते हैं। एयर उनके सीने से लगी हुई मन ही मन सोचती है, क्या आप सच में मेरे लिए परेशान हैं? सीन फिर बदलता है। अब हम देखते हैं कि एयर अपने बचपन की यादों में खोई हुई है। उसे याद आता है कि वो उसकी किंडरगार्टन की याद है। वो देखती है कि टिंगहान फर्श पर अकेले बैठे हुए हैं। एयर खुशी से खुद से कहती है, क्या हम दोनों एक ही किंडरगार्टन में पढ़ते थे? तभी छोटी सी एयर टिंगहान के पास जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? टिंगहान रूखे लहजे में कहते हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ। एयर थोड़ा सोचकर अपना छाता उनकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, शायद बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आएंगे। मैं तुम्हें अपना छाता दे रही हूँ ताकि इंतजार करते वक्त तुम्हारे कपड़े गीले ना हो। टिंगहान छाता लेने से मना कर देते हैं, लेकिन एयर फिर भी छाता वहीं छोड़कर चली जाती है। टिंगहान पीछे से कहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, मैं ये तुम्हें वापस कैसे करूंगा? सीन वापस वर्तमान में आता है। हम देखते हैं कि एयर अस्पताल में है और टिंगहान उससे मिलने आते हैं। उन्हें देखते ही एयर अपना चेहरा छुपा लेती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। टिंगहान जाने लगते हैं। तभी एयर जल्दी से कहती है, आप गलत मत समझिए, मैं बस अभी अच्छी नहीं दिख रही, आप डर जाएंगे इसलिए कह रही थी। टिंगहान उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, मैं नहीं डरूंगा। एयर पूछती है, आज आपने मुझे बचाया? टिंगहान सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ। एयर उन्हें थोड़ा पास बुलाती है और पूछती है, आप किस किंडरगार्टन में पढ़ते थे? टिंगहान जवाब देते हैं, हैप्पी किंडरगार्टन। ये सुनते ही एयर खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। टिंगहान मन में सोचते हैं, क्या इसे कुछ याद आ गया है? एयर मन ही मन सोचती है, वो सपना नहीं था, वो सब सच था। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकती। मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाद में ये बुरे इंसान बन गए तो? अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे इनके बचपन के बारे में सब मालूम है, तो कहीं ये मुझे मार ही न दे? फिर वो खुद से कहती है, अगर मुझे पता होता कि ये आगे चलकर इतने पावरफुल बनेंगे तो मैं किंडरगार्टन से ही इनसे चिपकी रहती। तभी एयर देखती है कि टिंगहान उसके लिए खाना लाए हैं। वो खाना उसकी तरफ बढ़ाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें एलर्जी कब से है? एयर बताती है, जब मैं जूनियर स्कूल में थी तब एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। शायद मुझे किसी को कोई चीज लौटानी थी। जब मैं बस में चढ़ी तो एक अंकल ने धूल से भरा प्लास्टिक बैग जोर से हिला दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। तभी वहाँ वांग आ जाता है। उसे देखकर एयर और टिंगहान दोनों चौंक जाते हैं। टिंगहान मन में सोचते हैं, ये इस वक्त यहाँ क्यों आया है? मतलब एयर पहले से ही खतरे में थी। वांग एयर के पास फूल रखता है। एयर गुस्से में वो फूल फेंक देती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ। वांग पूछता है, तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? एयर सख्त लहजे में कहती है, मुझे पता है तुमने क्या किया है। तुमसे मिलने के बाद पूरे स्कूल ने मुझे बाहर निकाल दिया। वांग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एयर तंज में बोलती है, इसे तुम प्यार कहते हो? मेरे दोस्तों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और फिर तुम हीरो बनकर मेरे सामने आ गए। यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी वांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कम से कम मुझे सब कुछ समझाने का एक मौका तो दो। उसी पल टिंगहान उसे जोर का पंच मारते हैं और जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं। बाहर वांग गुस्से में कहता है, तुम्हारा जन्म ही इस बार दुख सहने के लिए हुआ है। क्या तुम चाहते हो
कि एयर भी तुम्हारे साथ सफर करे? तुम नहीं जानते कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। टिंगहान ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आगे से नदी या समुंदर की तरफ मत जाना। ये कहकर वो वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर एयर उनसे पूछती है, आपको पता है आपने अभी मेरी कितनी मदद की? वांग ने आपसे क्या कहा? टिंगहान हल्के से कहते हैं, कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें। वे दोनों बात कर रहे होते हैं। वह कहता है, तुम सॉन्ग वांग से दूर ही रहना, वो बहुत खतरनाक इंसान है। एयर धीरे से कहती है, आपने खुद को जानबूझकर मुझसे दूर कर लिया है, क्या अब मुझे आपसे भी दूर रहना चाहिए? फिर मुस्कुराकर कहती है, मेरी नजरों में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपनी मेहनत से जिंदगी जी रहे हैं और मुझे मेहनती और काबिल लोग बहुत पसंद हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तभी एयर से मिलने के लिए चेन चेंग और लिनलिंग आ जाते हैं। लिनलिंग घबराकर पूछता है, एयर तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है स्कूल में सब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बुली किया और मारा भी। प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ और डैड को बता दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। तभी लिनलिंग की नजर टिंगहान पर पड़ती है। वह हैरान होकर कहता है, तुम भी यहाँ हो? वह तुमसे बहुत नाराज है। तुमने फिर से उसे नाराज कर दिया क्या? एयर तुरंत कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो इनकी गर्लफ्रेंड है, ये उसे कैसे बुली कर सकते हैं? तभी टिंगहान शांत आवाज में कहते हैं, वो मेरी बहन है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लिनलिंग तुरंत कहता है, टिंगहान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। इसके बाद सीन बदलता है। रात को टिंगहान अपने घर लौटते हैं। घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है, मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। टिंगहान ठंडे लहजे में कहते हैं, उन्हें कह दो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। इतना कहकर वो अंदर चले जाते हैं। वो आदमी कार में बैठकर मिस्टर फू से बात करता है। मिस्टर फू पूछते हैं, इस फाइल में उसकी माँ के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? असिस्टेंट कहता है, शायद वो ज्यादा जरूरी नहीं थी, उनकी मौत हो चुकी है। मिस्टर फू फिर पूछते हैं, उसका नाम क्या था? असिस्टेंट जवाब देता है, उनका सरनेम शायद जियांग था। इतना सुनते ही मिस्टर फू के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं निकाल पाया। फिर हम देखते हैं कि वांग टिंगहान से मिलने आता है और दरवाजा खटखटाता है। टिंगहान दरवाजा खोलते हैं। वांग पूछता है, तुम अपने डैड के साथ क्यों नहीं गए? तुम्हें इस चूहे के पिंजरे जैसी जगह में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिंगहान ठंडे स्वर में कहते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वांग कहता है, एयर एक चिड़िया जैसी है जिसे देखभाल की जरूरत है, मैं किसी को भी उसके पास नहीं आने दूंगा। टिंगहान जवाब देते हैं, वो मेरी है। वांग हंसते हुए कहता है, अगर तुम फू फैमिली के पास भी चले गए तब भी तुम्हें उनकी नाजायज औलाद ही कहा जाएगा। उससे दूर हो जाओ, वरना तुम खुद उसे चोट पहुंचा दोगे। टिंगहान गुस्से में कहते हैं, अगर इस जिंदगी में तुम उसके पास गए और उसे चोट पहुंचाई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और वांग वहाँ से चला जाता है। अंदर आकर टिंगहान एयर की बिल्ली वाली डॉल को देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं शुरू से गलत था, तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अगले दिन स्कूल के बाद एयर के पिता मिस्टर जियांग उससे मिलने आते हैं। एयर हैरानी से पूछती है, आप अपनी ट्रिप से सीधे स्कूल कैसे आ गए? मिस्टर जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जब तुम अस्पताल में थी मैं बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। फिर वो कहते हैं, जाओ अंकल, तुम्हें घर छोड़ देंगे, मैं एक मीटिंग के बाद घर आऊंगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर जाओ, चेन चेंग, लिनलिंग, टिंगहान और एयर को घर ले जा रहे होते हैं। रास्ता खराब होने की वजह से गाड़ी उछलती है और एयर गलती से टिंगहान के ऊपर गिर जाती है। दोनों झट से संभल कर अपनी सीट पर सीधे बैठ जाते हैं। थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं, लेकिन तभी गाड़ी फिर उछलती है और इस बार एयर गलती से टिंगहान की गर्दन पर किस कर देती है। टिंगहान का चेहरा, जब उसका चेहरा लाल हो जाता है तो मिस्टर झाओ कहते हैं, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या ऐसी काम नहीं कर रहा? लिनलिंग कहता है, आप तापमान थोड़ा कम क्यों नहीं कर देते? काफी गर्मी लग रही है। अब चारों घर के सामने खड़े होते हैं। एयर टिंगहान से पूछती है, आप फल खरीदने के लिए नीचे क्यों उतरे थे? टिंगहान कहते हैं, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। एयर मन ही मन सोचती है कि इस इलाके में तो चीजें बहुत महंगी हैं, पता नहीं अब इन्हें और कितनी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। लिनलिंग कहता है, हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है। एयर पूछती है, मतलब? लिनलिंग हंसते हुए कहता है, टिंगहान कह रहे थे कि वो अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहे हैं। ये सुनते ही एयर हैरान भी हो जाती है और खुश भी। वो मन ही मन सोचती है, लगता है मैंने इनके दिल में जगह बना ही ली है। चारों अंदर जाते हैं। एयर अपने हाथों से टिंगहान को फल खिलाने की कोशिश करती है, जिसे लिनलिंग और चेंचिंग देख लेते हैं। दोनों माहौल समझकर फल धोने के बहाने वहाँ से चले जाते हैं। तभी एयर टिंगहान का सोडा पी लेती है। टिंगहान कहते हैं, तुमने जिस कैन से अभी पिया वो मेरा था। एयर घबराकर कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया और जो गाड़ी में हुआ था वो भी गलती से हुआ था। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? वो देखती है कि टिंगहान थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो वो मुस्कुरा देती है। फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में एयर उन्हें लकड़ी से बने कुछ खिलौने दिखाती है और कहती है, ये मैंने खुद बनाए हैं। वो उनमें से एक खिलौना उन्हें देते हुए कहती है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ, या फिर आप अपनी पसंद से कोई भी चुन सकते हैं। टिंगहान कहते हैं, नहीं, मुझे यही पसंद है। एयर मुस्कुराकर कहती है, मुझे याद है जब मैंने बचपन में एक डायनासोर
बनाया था और अपने दोस्तों को दिखाया था तो सब मुझ पर हंसने लगे थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे वहीं फेंक दिया था। टिंगहान धीरे से कहते हैं, वो काफी क्यूट रहा होगा। फिर एयर पूछती है, आपके और आपकी बहन के बीच रिश्ता कैसा है? टिंगहान शांत होकर कहते हैं, वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसके पापा को मार दिया। एयर ये सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि दोनों का सरनेम अलग है, मतलब ये सगे भाई बहन नहीं है। वो कहती है, शायद इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन टिंगहान कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो बताते हैं, प्राइमरी स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद मैं अपनी माँ के साथ कार में जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ की मौत हो गई और मेरी सुनने की शक्ति भी चली गई। बाद में मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे गोद ले लिया क्योंकि एक बार मेरी माँ ने उनकी पत्नी की जान बचाई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वैन और मिस्टर वैन टिंगहान का जन्मदिन मना रहे होते हैं। मिस्टर वैन उसे एक गेम गिफ्ट करते हैं। तभी वैन नाराज होकर कहती है, आपने मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं दिलाई। रिश्तेदार सही कहते हैं, आप पक्षपात करते हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे बर्थडे का इंतजार कर रहा हूँ, तब दिला दूंगा। वैन जिद करते हुए कहती है, मुझे अभी चाहिए। पिता गुस्सा हो जाते हैं तो टिंगहान अपना गेम उसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन गुस्से में कहती है, तुम मनहूस हो, ये सब तुम्हारी बीमारी की वजह से हो रहा है। रिश्तेदार सोचते हैं, हमारी फैमिली बदकिस्मत है, अब वो मुझसे बात भी नहीं करते, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके पिता गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। वैन रोते हुए कहती है, आपने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता आपने इसे क्यों गोद लिया? क्योंकि आपका इसकी माँ के साथ अफेयर था। ये सुनकर उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टिंगहान अकेले रह जाते हैं। उदास होकर टिंगहान घर से बाहर निकलते हैं। चलते चलते उनका गेम नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़की आकर उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, आपकी कोई चीज गिर गई है। एयर पूछती है, वो लड़की कौन थी? लेकिन टिंगहान कुछ नहीं बताते। एयर फिर पूछती है, फिर आगे क्या हुआ? टिंगहान बताते हैं, उस रात मिस्टर वैन जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वैन का मूड ठीक करने के लिए वो थोड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं और पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलूंगा। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी। टिंगहान मान जाते हैं और दोनों साथ में सामान खरीदने निकल जाते हैं। सामान खरीदने के बाद मिस्टर वैन कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बस एक कॉल करके आता हूँ। वो थोड़ी दूर जाकर फोन करने लगते हैं। टिंगहान उनके पास ही खड़े होते हैं, लेकिन वो अपनी हियरिंग मशीन निकाल देते हैं। तभी एक आदमी मास्क पहनकर मिस्टर वैन के पास आता है और चाकू दिखाकर पैसे मांगता है। मिस्टर वैन उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देते हैं। इस पर वो आदमी उन्हें चाकू मारकर भाग जाता है। मिस्टर वैन जमीन पर गिर जाते हैं और टिंगहान को पुकारते हैं, लेकिन टिंगहान कुछ सुन नहीं पाते। वहीं उनकी मौत हो जाती है और कुछ देर बाद टिंगहान उनकी तरफ देखते हैं। सीन बदलता है। टिंगहान वैन के सामने बैठे रो रहे होते हैं। वैन रोते हुए कहती है, अब क्या फायदा, मेरे डैड तो चले गए। अगर उन्होंने तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो ये सब नहीं होता। तुम उनके पास थे, तुम उन्हें बचा सकते थे, फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तुम सुन क्यों नहीं सकते? उनकी कहानी सुनकर एयर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, आप ये याद रखिए कि उनकी मौत से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जो होना था उसे कोई नहीं रोक सकता। इतने समय से आप खुद को दोष दे रहे हैं। आपके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा ना? तभी मिस्टर जियांग उन्हें एक दूसरे के काफी करीब देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? एयर कहती है, हम बस बात कर रहे थे। मिस्टर जियांग कहते हैं, तो फिर तुम दोनों इतने पास क्यों थे? टिंगहान समझाते हैं, अंकल मैं ठीक से सुन नहीं पाता और मेरी हियरिंग मशीन थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए ये मुझसे पास आकर बात कर रही थी। मिस्टर जियांग कहते हैं, ओह अच्छा, मैंने तुम दोनों को गलत समझ लिया। चलो अब सब साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर जियांग वहाँ से चले जाते हैं। एयर टिंगहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप ब्लश कर रहे हैं, आपने दूसरी बार झूठ बोला है। दोनों साथ में बाहर आते हैं। एयर पूछती है, आपका बर्थडे कब है? ये हियरिंग मशीन आपको अंकल ने दी थी जिसे आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं? टिंगहान हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जियांग टिंगहान से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। मिसेस जियांग पूछती हैं, आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर जियांग कहते हैं, टिंगहान की हियरिंग मशीन खराब हो गई है, इसलिए। डिनर के दौरान सब हंसी मजाक करते हैं। फिर मिसेस जियांग टिंगहान से कहती हैं, तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन बहुत पतले हो, तुम्हें और मांस खाना चाहिए। एयर उन्हें मीट सर्व करती है और बदले में टिंगहान भी उसे मीट सर्व करते हैं। तभी वहाँ वांग आ जाता है। उसे देखकर एयर और टिंगहान दोनों हैरान हो जाते हैं। लिनलिंग चेंचिंग से पूछता है, ये कौन है? चेंचिंग कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं लग रहा। मिसेस जियांग वांग को बैठने के लिए कहती हैं और खुद किचन में खाना लेने चली जाती हैं। वांग एयर से कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हैं। मैं काम की वजह से लंबे समय के लिए विदेश चला गया था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। मिस्टर जियांग उसका टिंगहान से परिचय करवाते हैं। तभी वांग टिंगहान से कहता है, एयर को चिकन विंग्स पसंद नहीं है। एयर तुरंत कहती है, अब मुझे पसंद है। ये सुनकर टिंगहान मुस्कुरा देते हैं। एयर वांग से कहती है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन टिंगहान उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहते हैं, वो खतरनाक है। एयर मन ही मन सोचती है कि टिंगहान तो वांग से सिर्फ 2 बार मिले हैं, फिर इन्हें क्यों लगता है कि वो खतरनाक है? एयर कहती है, चिंता मत कीजिए, मेरे पेरेंट्स यही हैं। टिंगहान कहते हैं, अगर कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना।
अब एयर वांग से बात करने के लिए एक कमरे में जाती है। वांग कहता है, पहले तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? टांग डायनेस्टी छोड़ने के बाद तुम ऐसी क्यों हो गई हो? क्या ये टिंगहान की वजह से है? तुम्हें लगता है अब वो तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? एयर कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे पेरेंट्स अभी बाहर हैं। लेकिन वांग उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। एयर गुस्से में उसका हाथ काट लेती है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वांग कहता है, तुम जानती हो फू टिंगहान कौन है? एयर जवाब देती है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वांग देखता है कि एयर के होंठों पर उसका खून लग गया है। वो कहता है, अपने होंठ साफ कर लो, मैं नहीं चाहता कि बाहर लोग कुछ गलत समझें। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी टिंगहान वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? एयर पूछती है, अगर आपके असली पिता आपको लेने आए तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? अगर वो बहुत ताकतवर आदमी हुए तो? टिंगहान मन ही मन सोचते हैं, जब तक वो सॉन्ग तुम्हारी जिंदगी से नहीं चला जाता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो एयर से कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तभी लिनलिंग आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। सीन बदलता है और चारों अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं, लेकिन तब तक पार्क बंद हो चुका होता है। चेन चेंग इसके लिए लिनलिंग को दोष देती है। एयर कहती है, कल स्कूल है, चलो घर चलते हैं। तभी उसे छींक आ जाती है तो टिंगहान अपना कोट उसे पहना देते हैं और साथ ले जाते हैं। उधर लिनलिंग भी चेन चेंग को कोट पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन चेन चेंग कहती है, इस समय तुम्हें अपना फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। लिनलिंग कहता है, तुम्हें रोमांस के बारे में कुछ पता भी है? और चेन चेंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखता है कि एयर को सर्दी लग जाती है। वो टिंगहान के बारे में सोचते हुए कहती है, आखिर टिंगहान असल में है कौन? वो पिछली जिंदगी में फू फैमिली के पास क्यों गए थे? सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और उसे टिंगहान के बचपन की याद दिखाई देती है, जहाँ उसकी माँ रात में उसे अकेला छोड़कर काम पर चली जाती है और वो उदास होकर अकेला बैठा रहता है। एयर सोचती है, शायद इसलिए आज वो डिनर के समय इतने खुश लग रहे थे। लगता है वो बचपन से ही अकेले रहे हैं। उनकी माँ कार एक्सीडेंट में गुजर गईं, फिर उन्हें एक क्लर्क ने गोद लिया, लेकिन बाद में मैडम फू के साथ क्या हुआ, यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन चारों स्कूल में साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। लिनलिंग कहता है, मैंने वो वीडियो देखा जिसमें एयर एलर्जी की वजह से बेहोश हो गई थी। लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे मारा। टिंगहान पूछते हैं, क्या तुमने सच में उसे मारा? लिनलिंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा इसने कुछ गलत खा लिया है और इसे चॉकिंग हो रही है। सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं, जबकि दूर खड़ी वैन उन्हें देख रही होती है। अगले सीन में चारों फिर साथ होते हैं और एयर सबको दोबारा डिनर पर आने का निमंत्रण देती है। तभी एक महिला वहाँ आती है और टिंगहान से कहती है, मिस्टर फू, मिसेस फू आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर बाकी तीनों हैरान हो जाते हैं। एयर पूछती है, आपका मतलब इनकी सौतेली माँ? टिंगहान कहते हैं, उन्हें कह दो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। वो महिला कहती है, उनका कोई गलत इरादा नहीं है, वो बस आपके साथ खाना खाना चाहती हैं। आप सिर्फ एक बार उनसे मिल लीजिए, मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी और आप भी नहीं चाहेंगे कि स्कूल में कोई अफवाह फैले। टिंगहान के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो मान जाते हैं। एयर कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन टिंगहान कहते हैं, चिंता मत करो। अच्छी जगह ढूंढते हुए वो कहती है, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं आपको इसका एड्रेस भेज देती हूँ। टिंगहान कहते हैं, मेरा फोन तो खराब हो गया है। फिर दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। एयर पूछती है, आपके पास एफन पैसे है ना? टिंगहान उसे अपना अकाउंट दिखाते हैं। इतने सारे पैसे देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है, आप कुछ इलगल तो नहीं कर रहे? कुछ दिनों से आपका बिहेवियर भी अजीब हो गया है, आजकल आप दिखते भी नहीं हो और आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आप कुछ बेचते हो क्या? टिंगहान कहते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं बेचता, मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ गेम की कॉपीराइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एयर मन ही मन सोचती है कि शायद पिछली जिंदगी में इन्होंने पहले ही अपना करियर बना लिया था, बाद में इन्होंने छोटी छोटी कंपनियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। कम उम्र में ही इन्होंने अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था। टिंगहान आगे कहते हैं, मैंने एक नया घर भी खरीद लिया है, कुछ ही दिनों में वहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ। एयर हैरानी से पूछती है, उसके बाद भी आपके पास इतने पैसे बचे हैं? दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। एयर खाना खाते हुए उनकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है, आप इतने गुड लुकिंग हो, आपको मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। मैं फोटोग्राफी शुरू करने का सोच रही हूँ, आप मेरे मॉडल बन जाओ। टिंगहान हंसकर कहते हैं, मैं इतना भी गुड लुकिंग नहीं हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। तभी अचानक लिनलिंग वहाँ आ जाता है और कहता है, सच में ये गुड लुकिंग है? एयर उसके बालों की तरफ देखकर बोलती है, कम से कम इस ब्लू हेयर वाले लड़के से तो ज्यादा अच्छा दिखता है। लिनलिंग उनके बाउल से एक बाइट उठाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। सीन बदलता है। लिनलिंग एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। चेन चेंग, टिंगहान और एयर उसे चीयर करने आए होते हैं। तभी एयर को प्यास लगती है तो टिंगहान उसके लिए पानी लेने चले जाते हैं। उसी वक्त वैन आकर उनकी सीट पर बैठ जाती है। चेन चेंग गुस्से में कहती है, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? वैन जवाब देती है, लिनलिंग ने बुलाया है मुझे, मैं उसे चीयर करने आई हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से भगाओगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। चेन चेंग कहती है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैन मुस्कुराकर कहती है, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, अब हमारे बीच चीजों को अव्यक्त बनाने की जरूरत नहीं है। चेन चेंग गुस्से में कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे दोस्ती करना। वैन कहती है, तुम्हारी वजह से ही मैं लिनलिंग से दोस्ती कर पाई, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। चेन चेंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन एयर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वैन एयर से कहती
है, तुम मुझसे मेरी चीज छीनने की कोशिश कर रही हो। एयर हैरान होकर पूछती है, तुम क्या बोल रही हो? वैन कहती है, कितनी बुरी बात है, तुम्हें नहीं लगा तुम उसे बहुत परेशान कर रही हो? चेन चेंग जवाब देती है, लिनलिंग कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। वैन मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं पहले की तरह फिर से गिर जाऊं तो? ये सुनकर चेन चेंग गुस्से में उसे सीट से उठाती है और कहती है, तुम करना क्या चाहती हो? एयर तुरंत कहती है, ये क्या कर रही हो? यहाँ इतने लोग हैं, बाद में बात करेंगे। इसी दौरान गलती से एयर वैन को हल्का सा धक्का दे देती है और वैन बेहोश होने का नाटक करने लगती है। आसपास बैठे लोग कहने लगते हैं कि एयर ने उसे धक्का दिया है। अगले सीन में वैन हॉस्पिटल में होती है। वो लिनलिंग को कॉल करके कहती है, तुम कहाँ हो? मुझे अकेले डर लग रहा है। लिनलिंग उससे मिलने आता है और पूछता है, क्या सच में एयर ने तुम्हें धक्का दिया? लोग यही कह रहे हैं। ये सुनकर वैन अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, लेकिन कहती है, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे याद नहीं किसने धक्का दिया। लिनलिंग कहता है, अभी प्रिंसिपल सर ने उसे बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकती है। वैन कहती है, हम दोनों की पहले से दुश्मनी है, वो ऐसा कर सकती है। तुम्हें याद नहीं उसने पहले मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? दूसरी तरफ एयर और चेन चेंग प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने शिवे को धक्का दिया? चेन चेंग तुरंत कहती है, बिल्कुल नहीं सर, हमारे बीच बस बहस हो रही थी। प्रिंसिपल कहते हैं, कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है और वो अभी तक बेहोश है। तभी एयर बोलती है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ सबूत है, और तभी उसके हाथ में स्मार्ट वॉच दिखाई देती है। उधर तिंघान वैन से मिलने जाता है। वैन लिनलिंग से कहती है, मुझे तिंघान से अकेले में बात करनी है, तुम जाओ। लिनलिंग जैसे ही जाने लगता है, तभी एयर उसे एक रिकॉर्डिंग भेज देती है। इधर तिंघान वैन से कहते हैं, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। वैन कहती है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? तिंघान शांत होकर कहते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफी लंबे समय से जानता हूँ, मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकती। वैन नाराज होकर कहती है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, हम एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं। तिंघान कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और वो कैसी है। वैन मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम्हें सच पता भी है तो क्या कर लोगे? जब तक मैं खुद अपनी गलती नहीं मानती, सब लोग उसी को ब्लेम करेंगे। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और तुम्हारे पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाओ उसे संभालो ताकि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तिंघान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिनलिंग आता है और वैन को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो खुद कह रही होती है, अगर मैं पहले की तरह गिर जाऊं तो क्या लिनलिंग तुमसे नफरत नहीं करेगा? ये सुनकर वैन शॉक हो जाती है और कहती है, ये मैंने नहीं कहा, मुझ पर भरोसा करो। लिनलिंग ठंडे लहजे में कहता है, एयर और चेन चेंग दोनों इनोसेंट हैं, तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। चेन चेंग सही थी, बेवकूफ मैं ही था। ये कहकर वो भी चला जाता है। अगले सीन में तिंघान फिर वैन से मिलने आता है और कहता है, 3 दिन हो गए हैं, कब तक सबसे छुपकर बैठी रहोगी? स्कूल ने तुम्हारे लिए नोटिस जारी कर दिया है, अगर ऐसे ही क्लास मिस करती रही तो निकाल दी जाओगी। वैन कहती है, अगर मैं स्कूल गई तो सब मुझ पर हंसेंगे, एयर से माफी मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। तिंघान कहता है, मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। वैन घबराकर कहती है, तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? मेरे डैड चले गए, अब तुम्हें तुम्हारे डैड मिल गए तो तुम भी मुझे छोड़ दोगे? तिंघान शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 युआन भेजूंगा। वैन उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम रुक क्यों नहीं जाते? तिंघान जवाब देता है, मैं तुम्हारी सारी चीजें वापस कर चुका हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर सीन बदलता है। एयर और चेन चेंग साथ बैठे होते हैं। चेन चेंग कहती है, मैं लिनलिंग को पसंद करती थी। एयर मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो ना, फिर तुमने उसे नापसंद करना क्यों शुरू कर दिया? चेन चेंग कहती है, वैन के आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। वैन की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग थी और वो दिखने में भी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एयर कहती है, मुझे लगता है अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है। चेन चेंग हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। फिर एयर बताती है, तिंघान नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, तुम इस मौके पर लिनलिंग से बात क्यों नहीं कर लेती? चेन चेंग इस बात के बारे में सोचने लगती है। तिंघान के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि तिंघान ने बहुत सारे खाने के डिशेस बनाए हुए हैं। तभी लिनलिंग वहाँ गिफ्ट लेकर आता है और एयर तिंघान के साथ किचन में चली जाती है। अब चेन चेंग और लिनलिंग अकेले बैठे होते हैं। चेन चेंग उससे पूछती है, क्या तुम अब भी शिवे को पसंद करते हो? लिनलिंग कहता है, नहीं। तब चेन चेंग हिम्मत करके कह देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लिनलिंग ये सुनकर चौंक जाता है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ महसूस करते हो? लिनलिंग चुप रहता है तो चेन चेंग वहाँ से चली जाती है। तभी एयर और तिंघान बाहर आते हैं और लिनलिंग से उसके पीछे जाने को कहते हैं। लिनलिंग चेन चेंग के पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चेन चेंग कहती है, जब मैं तुमसे बात कर रही थी तब तो तुम चुप बैठे थे। लिनलिंग कहता है, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ, तुमने अचानक कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो। चेन चेंग भावुक होकर कहती है, मैंने हाई स्कूल के 3 साल तुम्हारे साथ बिताए, तुमने कहा था तुम्हें व्हाइट ड्रेस पसंद है, इसलिए मैंने व्हाइट ड्रेस पहननी शुरू कर दी। तुम्हें बालों में कलर पसंद था तो मैंने वो भी किया। मैंने तुम्हारे लिए हाथ से गिफ्ट बनाए। क्या ये सब काफी नहीं था? लिनलिंग कहता है, मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हो। चेन चेंग कहती है, क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आता है जब तुम किसी और लड़की से बात करते हो? लिनलिंग कहता है, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें
पसंद करता हूँ, शायद तुमसे भी पहले से। बस मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। चेन चेंग पूछती है, कहीं तुम ये सब गिल्ट में तो नहीं कह रहे? लिनलिंग कहता है, मेरी आंखों में देखो, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। तभी चेन चेंग को ठंड लगने लगती है तो लिनलिंग अपना कोट उसे पहना देता है। चेन चेंग कहती है, तुमने मेरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। लिनलिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, यही मेरा जवाब है। चेन चेंग शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिंगहान एयर को उसके घर छोड़ने जाते हैं। एयर पूछती है, क्या हम छुट्टियों में कैंपिंग पर चलें? टिंगहान मान जाते हैं और एयर घर के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग कुछ आदमियों के साथ वहाँ आता है और कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम्हारे आने से पहले एयर मुझे पसंद करती थी और तुम्हारे जाने के बाद वो फिर से मुझे चाहने लगेगी। टिंगहान कहते हैं, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। सीन बदलता है। टिंगहान एयर के सामने बैठे होते हैं और उनके शरीर पर चोट लगी होती है। टिंगहान कहते हैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एयर कहती है, क्या बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की चिंता नहीं करते? वो मन ही मन सोचती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं पिछली जिंदगी की गलतियों को कैसे सुधार पाऊंगी? टिंगहान कहते हैं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं 3 लोगों के सामने जीत गया। तभी उन्हें पता चलता है कि एयर को बुखार हो गया है। एयर कहती है, आप यहीं बैठिए, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खरीद कर लाती हूँ। हम देखते हैं कि एयर मार्केट जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर वैन से हो जाती है जो चोरी करके भाग रही होती है। एयर कहती है, टिंगहान तुम्हें हर महीने इतने पैसे देते हैं, फिर तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? वैन कड़वाहट से कहती है, मुझे इस हालत में देखकर तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, खासकर टिंगहान खुश होगा कि उसे मुझसे छुटकारा मिल गया। एयर कहती है, मैं तुम्हें पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। वैन कहती है, मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगता था उसने मेरे डैड को मार दिया, लेकिन मैं उससे प्यार भी करती थी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एयर कहती है, तुम दूसरों पर इतना डिपेंड क्यों करती हो? वैन जवाब देती है, तुम्हारे पास अपनी लाइफ है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी हो जाए तो क्या तुम जी पाओगी? एयर शांत होकर कहती है, मुझे उस दर्द का अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एयर कहती है, शायद नहीं, लेकिन मैं कभी भी दूसरों को फंसाने की कोशिश तो नहीं करूंगी। वैन गुस्से में कहती है, ये सब टिंगहान की गलती है, उसी ने मेरे डैड को मारा है। एयर ठंडे अंदाज में जवाब देती है, ये तुम्हारी जिंदगी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं देगा क्योंकि लोग यही कहेंगे कि ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। ये कहकर एयर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीरियड्स की वजह से एयर का बुखार और बढ़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? क्या मैं देख सकती हूँ कि शादी से पहले टिंगहान के साथ क्या हुआ था? सीन अचानक पास्ट में चला जाता है जहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि एयर विदेश में होती है और टिंगहान उसे पहली बार देखते हैं। उन्हें अजीब सा एहसास होता है जैसे वो उसे पहले से जानते हों। तभी अचानक एक आदमी आता है और हवा में गोली चला देता है। टिंगहान तुरंत एयर से कहते हैं, यहाँ से अभी जाओ। एयर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो आदमी अचानक टिंगहान के पैर में गोली मार देता है। सीन बदलता है। टिंगहान अस्पताल में होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट फोन करके बताता है कि जिस लड़की को उन्होंने देखा था वो एयर है। ये सुनते ही उनके हाथ से फोन गिर जाता है। फोन उठाने पर असिस्टेंट बताता है कि जियांग ग्रुप को किसी ने रातों रात खरीद लिया है। उनकी फंडिंग चेन टूट चुकी है और एयर भी चीन वापस जा चुकी है। उन्हें नहीं पता कि वो अपना फैमिली बिजनेस बचा पाएंगे या नहीं। वो आगे बताता है, सॉन्ग वांग नाम का एक अमीर आदमी उसे पसंद करता है। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। अगर जियांग फैमिली की हालत इतनी खराब ना होती तो एयर कभी शादी के लिए तैयार नहीं होती। ये सुनकर टिंगहान कहते हैं, मुझे तुरंत चीन ले चलो। अब टिंगहान चीन पहुंचते हैं और मिस्टर फू से कहते हैं, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। वो बिना पढ़े ही एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और कहते हैं, अगर आपको मेरी जिंदगी भी चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है, मैं सिर्फ एयर के लिए जिंदा हूँ। आपकी सारी शर्तें मैं उसी के लिए मान रहा हूँ। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। एयर अस्पताल में होश में आती है। उसके माता पिता परेशान होकर कहते हैं, तुम्हारा बुखार अचानक बहुत बढ़ गया था, तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन तुम पूरी रात रो क्यों रही थी? ऐसा क्या सपना देख लिया? एयर कुछ नहीं कहती और तुरंत टिंगहान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में अकेले भाग रही होती है। तभी उसके पैर में दर्द शुरू हो जाता है और उसे आगे की बातें याद आने लगती हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर फू की बात मानने के बाद टिंगहान अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर मिस्टर फू से कहते हैं, किडनी निकालने के दौरान इनकी जान लगभग चली गई थी। इनकी बॉडी पहले से बहुत कमजोर थी। ये किसी चमत्कार से बच गए हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की वजह से इनकी मौत हो सकती है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जब टिंगहान को होश आता है तो मिस्टर फू कहते हैं, मेरे पास 2 खबरें हैं। पहली, जियांग फैमिली की हालत अब स्टेबल है, और दूसरी, तुम्हारी शादी जियांग एयर से होने वाली है। टिंगहान तुरंत कहते हैं, मैं शादी नहीं कर सकता। अगले सीन में मिस्टर जियांग टिंगहान से मिलने आते हैं। टिंगहान उनसे कहते हैं, कृपया एयर की शादी मुझसे मत कराइए। आप देख सकते हैं मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, ये उसके साथ सही नहीं होगा। मिस्टर जियांग भारी आवाज में कहते हैं, मैं उसे बचा नहीं पाया, उसकी
मिस्टर जियांग भारी आवाज में कहते हैं, उसकी माँ की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। मेरे पास अब एयर के अलावा कोई नहीं है, प्लीज उसका ख्याल रखना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि तिंघान अस्पताल में अपने पैर के दर्द की दवाई लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आकर उन्हें रोक लेता है। वो घबराकर कहता है, आप पागल हो गए हैं क्या? डॉक्टर ने साफ कहा था, एक भी टैबलेट आपकी जान ले सकती है। तिंघान रोते हुए कहते हैं, मुझे एयर से शादी करनी है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। मुझे नॉर्मल लोगों की तरह चलना होगा। लेकिन असिस्टेंट उन्हें दवाई खाने नहीं देता। अगले सीन में तिंघान एयर के सामने जाते हैं, जो शादी के लिए तैयार बैठी होती है। तिंघान घुटनों के बल बैठकर उसे जूते पहनाते हैं और रस्म के मुताबिक उसे अपनी पीठ पर उठाकर भी ले जाते हैं। प्रेजेंट में ये सब याद करके एयर रोने लगती है। अपने पैरों का दर्द महसूस करते हुए कहती है, क्या आपको भी इतना ही दर्द हुआ होगा मुझे उठाकर चलते वक्त? उसे याद आता है कि शादी के समय तिंघान उसके सामने खड़े थे, लेकिन बीच में ही वहाँ से चले गए थे। एयर रोते हुए कहती है, उस समय मुझे आपको रोक लेना चाहिए था। सीन फिर बदलता है। तिंघान कमरे में जाकर दवाई लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन असिस्टेंट फिर उन्हें रोकता है। तिंघान कमजोर आवाज में कहते हैं, मेरे पास खड़े रहने की ताकत नहीं बची, मुझे वापस जाना है, जल्दी मुझे टैबलेट दो। असिस्टेंट के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो उन्हें दवाई दे देता है। तिंघान दवाई लेकर वापस शादी में जा रहे होते हैं। तभी वैन वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे 5 लाख की जरूरत है। तिंघान कहते हैं, अभी मैं नहीं दे सका। वैन रोते हुए कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहकर वो उन्हें गले लगा लेती है। उसी वक्त एयर उन्हें देख लेती है। एयर वहाँ से भाग जाती है और तिंघान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई के असर से अचानक उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनका असिस्टेंट भाग कर आता है, उन्हें संभालता है और वेन से गुस्से में कहता है, अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन बदलता है। तिंघान अस्पताल में होते हैं। असिस्टेंट कहता है, अब आपकी हालत पहले से ठीक है, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो आप 10 साल तक जी सकते हैं। तिंघान तुरंत एयर के बारे में पूछते हैं। असिस्टेंट धीरे से बताता है, उनकी माँ की मौत हो गई। ये सुनकर तिंघान रो पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे अब 10 साल में बहुत पैसे कमाने होंगे ताकि उसे जिंदगी में कभी खाने या कपड़ों की कमी ना हो। मुझे जल्दी एग्रीमेंट और डिवोर्स के पेपर्स तैयार करने होंगे। असिस्टेंट पूछता है, आप उनके साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? 10 साल बाद बिना किसी पछतावे के जा सकते हैं। तिंघान शांत होकर कहते हैं, उसके पास जीने के लिए अभी बहुत समय है। प्रेजेंट में अचानक एक गाड़ी पीछे से एयर की तरफ तेजी से आती है। टक्कर लगने से पहले ही वैन दौड़कर उसे साइड में खींच लेती है। वैन गुस्से में कहती है, ऐसा क्या हो गया कि तुम मरना चाहती हो? एयर हैरान होकर कहती है, तुमने मुझे बचा लिया। वैन ठंडे लहजे में कहती है, मैं ये नहीं सुनना चाहती कि तुम मर गई, और वहाँ से चली जाती है। एयर खुद से कहती है, मुझे लगा था मेरी मौत की खबर सुनकर तिंघान खुश होंगे, लेकिन मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। फिर उसे आगे की बातें याद आती हैं। हम देखते हैं कि तिंघान एयर के पास आते हैं और कहते हैं, चांग लेई की शादी होने वाली है। जियांग एयर कहती है, तो आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, और अगर कोई अफवाह फैले तो चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। तिंघान कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ शादी अटेंड करना चाहता हूँ। शादी अगले संडे है। एयर जवाब देती है, अगले हफ्ते मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, कोशिश करूंगी शादी से पहले वापस आ जाऊं। इतना कहकर तिंघान वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में तिंघान शादी अटेंड करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एयर उनके साथ आने वाली है। वो फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट जल्दी से आकर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी वाइफ की मौत हो गई है। ये सुनते ही तिंघान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सदमे में वहीं बैठ जाते हैं। असिस्टेंट घबराकर पूछता है, सर आप ठीक हैं? तिंघान टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैं एयर को घर लेकर आऊंगा। अगले सीन में तिंघान चुपचाप बैठे होते हैं। उनके आसपास ढेर सारी दवाइयां पड़ी होती हैं। असिस्टेंट परेशान होकर कहता है, क्या आप बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करना बंद करेंगे? तिंघान धीमे से कहते हैं, अब नहीं करूंगा, मैं जीना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है, आप फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तिंघान कहते हैं, मैं तब तक जीना चाहता हूँ जब तक एयर दोबारा जन्म लेकर वापस नहीं आ जाती। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है, आप पागल हो गए हैं। तिंघान हल्की हंसी के साथ कहते हैं, शायद मैं सच में मनहूस हूँ, मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा, मरते वक्त भी नहीं। अब उसे और तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तिंघान वांग से मिलने जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जियांग फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे वांग का ही हाथ था। वांग उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आ ही गए तुम। सीन बदलता है। तिंघान मिस्टर जियांग को एयर की बिल्ली लौटाने जाते हैं जो उन्हें वांग के पास मिलती है। बिल्ली वापस करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर तिंघान सीधे एयर की कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने आना चाहता था। आखिर ये आखिरी बार है। इस जिंदगी में मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आ पाया। अगर दोबारा जन्म हुआ और मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर प्यार करूंगा। ये कहकर वो अपनी गन से खुद को गोली मार लेते हैं। ये खबर जल्दी ही वायरल हो जाती है। रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनकी बॉडी के पास एक क्रिस्टल बॉक्स मिला था। ये सब याद करके एयर बैठकर रोने लगती है और कहती है, वो मेरे लिए फू फैमिली के पास गए थे, वो मरने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया।
मेरी फैमिली के लिए उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया। वो रो ही रही होती है कि तभी तिंघान वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। एयर उन्हें देखते ही गले लगा लेती है और कहती है चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तिंघान शॉक हो जाते हैं। एयर कहती है मुझे आप पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तिंघान भी उससे गले लगा लेते हैं। ये सब दूर खड़ा वांग देख रहा होता है। उसके हाथ से क्रिस्टल बॉक्स गिरकर टूट जाता है। एयर भी उसे देख लेती है। अगले सीन में एयर उससे मिलने जाती है। वांग मुस्कुराकर कहता है आ ही गई तुम मुझसे मिलने। एयर सख्त आवाज में कहती है मुझे छूना मत, पिछली जिंदगी में मुझे मारने वाले तुम ही थे, है ना। वांग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। एयर कहती है पहले तुमने मुझे मेरे दोस्तों से अलग किया, फिर खुद ही मेरा सहारा बनकर सामने आ गए, क्या इसे प्यार कहते हो। वो पूछती है क्या तुम रीबर्थ पर यकीन करते हो। ये सुनकर वांग को भी पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगती हैं। हम देखते हैं जब तिंघान उससे मिलने आते हैं तो वांग कहता है आ ही गए तुम। तिंघान पूछते हैं जब एयर मरी थी तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। वांग ठंडे लहजे में कहता है हम दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। उसने कहा था कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, मरने के बाद भी नहीं। तब मैंने सोचा उसके पास जो कुछ है पहले वो सब उससे छीन लूं। फिर अगले सीन में वांग बताता है पहले उसकी माँ फिर उसके पिता, लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसे चट्टान से धक्का दे दिया और उसे गिरते हुए देखता रहा। वो मर गई और मैंने सोचा था कि अब मैं खुश रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ये सुनकर तिंघान बहुत दर्द में आ जाते हैं और गुस्से में उसे गोली मार देते हैं। वहीं पर उन्हें एयर की बिल्ली मिलती है। वर्तमान में वांग एयर से कहता है मैं अब वो इंसान नहीं हूँ, प्लीज मुझसे मत डरो, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो क्रिस्टल बॉक्स वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी जान दे देता है। सीन बदलता है। एयर और तिंघान मार्केट में होते हैं। तभी मिस्टर फू तिंघान के पास आते हैं और कहते हैं मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। तिंघान एयर से कहते हैं मैं अभी आता हूँ। एयर कहती है ज्यादा दूर मत जाइए, ऐसा ना हो कि मैं आपको देख ही ना पाऊँ। तिंघान मिस्टर फू के साथ थोड़ी दूर जाकर बात करते हैं। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारी किडनी मिन्यान से मैच हो गई है, अगर तुम किडनी देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा और सबसे अच्छे सर्जन से तुम्हारे कान का इलाज भी करवा दूंगा। तिंघान जवाब देते हैं अब मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं कभी था ही नहीं। वो आगे कहते हैं आपने इतने सालों तक मेरे घर का जो किराया दिया है मैं वो वापस कर दूंगा, क्या आप मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। मिस्टर फू कहते हैं तुमने गलत समझा है, तुम्हारा किराया एयर देती थी, उसने मुझसे चुपचाप संपर्क किया था और बताया था कि तुम मुश्किल में हो, कोई तुम्हें हमेशा परेशान करता है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लगता है तुम भी उसे पसंद करते हो। अगर ऐसा है तो देर मत करना, कोई हमेशा इंतजार नहीं करता। तिंघान पूछते हैं आप ये सब क्यों कह रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं क्योंकि उसे देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं, एक्सीडेंट की वजह से मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रही। तिंघान वापस एयर के पास आते हैं। एयर पूछती है आप दोनों के बीच क्या बात हुई। तिंघान कहते हैं कुछ खास नहीं, मेरा किराया देने के लिए थैंक यू, अपना बैंक कार्ड नंबर दे दो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। एयर मुस्कुराकर कहती है अब तो आप अमीर हो गए हैं, आगे से मुझे और पॉकेट मनी मिलती रहेगी। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहते हैं बीजिंग की टिकट बुक कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ। असिस्टेंट पूछता है मैडम से क्या कहेंगे। मिस्टर फू कहते हैं मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में मिस्टर फू घर पहुंचते हैं। मिसेस फू पूछती हैं आपने तिंघान को ट्रांसप्लांट के लिए मनाया क्यों नहीं। मिस्टर फू कहते हैं उसने मना कर दिया। मिसेस फू कहती हैं उसने मना किया या आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो क्योंकि वो आपका और जियांग सांची का बेटा है। ये सुनकर मिस्टर फू हैरान रह जाते हैं। तब पता चलता है कि वो जियांग सांची से प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उन्हें सब भूल गया। बाद में मिसेस फू ने सांची को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मिस्टर फू धीरे से कहते हैं मैं उससे शादी करना चाहता था। उधर तिंघान एयर से कहते हैं मेरी माँ का नाम सांची था। एयर मुस्कुरा कर कहती है ये नाम बहुत अच्छा है और आपका नाम भी। तिंघान हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम पहली इंसान हो जिसे मेरा नाम अच्छा लगा। फिर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहते हैं सॉन्ग वांग ने सुसाइड कर लिया। वो तिंघान को हमेशा परेशान करता था, लेकिन मैं उससे हिसाब बराबर नहीं कर पाया। असिस्टेंट पूछता है मैडम फू के साथ क्या करना है। मिस्टर फू कहते हैं उसने मुझे ये नहीं बताया कि तिंघान मेरा और सांची का बेटा है, उसे अकेला ही छोड़ दो। सीन बदलता है और हम तिंघान और एयर को क्लास में देखते हैं। अब दोनों क्लास में सबसे आगे बैठे होते हैं। तिंघान कहते हैं तुमने कहा था ना कि तुम्हें फर्स्ट प्लेस पसंद है। एयर मुस्कुराकर कहती है मैंने तो कहा था कि मैं स्कूल में नंबर 1 बनकर आपकी जगह लेने वाली हूँ। तभी वो देखती है कि तिंघान ने उसके सारे जवाब फाड़ दिए हैं। तिंघान
तिंघान कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगले सीन में शाम का समय होता है। तिंघान अकेले खड़े होकर पक्षियों को देख रहे होते हैं। तभी एयर उनके पास आती है और कहती है, वांग ने सुसाइड कर लिया। तिंघान शांत स्वर में कहते हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मरता तो तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा खतरे में रहते। एयर कहती है, मुझे बुरा नहीं लग रहा, उसी ने मेरी फैमिली को बर्बाद किया था और तुम्हें मरने पर मजबूर किया था। वो मन ही मन सोचती है, क्या तिंघान को भी वांग के बारे में सब पता है? तिंघान कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा रीबर्थ हुआ है। एयर हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी रीबर्थ हुआ है। मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या क्या किया था। तिंघान हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तो तुम मेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुम्हें पिछली जिंदगी याद है, न कि इसलिए कि तुम मुझे पसंद करती हो? एयर उन्हें गले लगाकर कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे बस ऐसा लगता था जैसे मुझ पर कोई कर्ज है। मेरा मकसद सिर्फ जियांग फैमिली को बचाना था, लेकिन अब मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। ये कहकर वो उन्हें एक गेम देती है और कहती है, मैंने इसमें नई बैटरी डाल दी है। तिंघान मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें पता है, तुमने मुझे बचाया था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि दोनों पहले भी इसी जगह मिले थे। तिंघान पानी में कूदने वाले होते हैं, तभी एयर वहाँ आ जाती है और कहती है, ओह आप यहाँ, कितना इत्तेफाक है। वो पूछती है, क्या आपको मैं याद हूँ? एक बार आपका गेम गिर गया था जो मुझे मिला था, लेकिन तब मुझे देखते ही आप भाग क्यों गए थे? क्या मैं डरावनी हूँ? तिंघान कहते हैं, नहीं, तुम डरावनी नहीं हो। एयर पूछती है, क्या आप कल फ्री हैं? मुझे कल ब्रेड खरीदनी है तो मैं आपका गेम लेकर यहीं आ जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, स्प्रिंग आने वाली है, फिर यहाँ मीठी बेरियां भी आएंगी। अगर आप आज मर गए तो उन्हें खा नहीं पाएंगे। और अभी ऑटम में रोस्टेड स्वीट पोटैटो कितने अच्छे लगते हैं। विंटर में रेड बीन ब्रेड भी बहुत अच्छी लगती है। वो उन्हें ब्रेड देती है जो तिंघान को बहुत पसंद आती है। फिर प्रेजेंट में एयर उन्हें वही ब्रेड देकर कहती है, मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मैं आपसे मिलने नहीं आई। तिंघान कहते हैं, क्योंकि उस दिन बस में धूल की वजह से तुम्हें एलर्जी हो गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। एयर हंसती है और पूछती है, मैं तो आपको भूल गई थी, लेकिन क्या आपने कभी ये इच्छा की थी कि हम फिर मिले? तिंघान याद करते हैं कि रीबर्थ के बाद वो हमेशा उससे मिलने की इच्छा करते थे और फिर एक दिन एयर उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर आ गई। उनकी इच्छा पूरी हो गई। एयर कहती है, पिछली जिंदगी की तरह इस बार हम एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे, है ना? तिंघान कहते हैं, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगा। एयर मुस्कुराकर कहती है, अब जब हम दोनों साथ हैं तो क्या मैं अब ये कर सकती हूँ? और वो उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तिंघान उसे रोककर कहते हैं, अभी नहीं। एयर हंसते हुए कहती है, ठीक है, अभी मैं आपको टच नहीं करूंगी क्योंकि हम अभी भी बहुत यंग हैं। लेकिन अगर भविष्य में आपने मुझसे ब्रेकअप करने को कहा तो? तिंघान मुस्कुराकर कहते हैं, हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। इसके बाद वो उसे उसकी कैट वाली कीचेन देते हैं। एयर हैरान होकर कहती है, ये तो टी शॉप में थी। तिंघान कहते हैं, मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया था। एयर शर्माते हुए कहती है, उस दिन मैं कितनी जल्दी भाग गई थी। वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है तो तिंघान मुस्कुराकर कहते हैं, तुम बहुत क्यूट हो। फिर वो उसे अपने गले लगा लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गई। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।